चलिए ज्योग्राफी ना, भारत की कृषि ना, इतिहास अभी चलेगा, कितने दिन चलेगा? अब स्टार्ट हो गया हम लोग के भारत वाला स्टार्ट हो गया अब ना। 1800 पहले तो अभी विद्रोह चलेगा, सन्यासी विद्रोह वाला। विद्रोह आप विद्रोह वाला हर एग्जाम में क्वेश्चन रहता है। जो सन्यासी अंग्रेजी शासन में जो विद्रोह हुआ था ना, उससे हर एग्जाम में क्वेश्चन रहता है। गांधी के तो डालल है वो 160 क्वेश्चन। गांधी से जितना भी क्वेश्चन पूछे वो सब डालल है। चला कहते हैं भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत पर कृषि है बताइए, खेती होता है? 51% खेती होता है। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 51% खेती होता है। भूभाग बताना, चरगाह पर कितना पे? चरागाह मतलब पूरा भूभाग का, चौ से चरागाह, चौ से 4%। तो माने जो चरागाह है हमारे कुल भूमि का कितना परसेंट पे? चरागाह, हाँ। और बाकी है 21% पे हो गया वन, 21% पे वन। अभी है सर, अभी मान्यता नहीं दिया, इसी अपना आंकड़ा निकाल के दे दिया है। हर 2 साल पे होता है ना वन का थी। तो ये कब का है? पिछले 22 का ना सर्च करो ना, 22 का। 24 में इस बार अब बढ़ेगा, नयका में अब देगा ना तो बढ़ेगा। 21% वर्तमान के अनुसार देगा। देखिए वन में आता है वो वनाच्छादित आता है, एगो आता है वो पैसे पूछेगा। 2 तरह के क्वेश्चन बनता है। हाँ अभी बहुत चला बेटा एक वो याद रखिए, वर्तमान में 24 पॉइंट है, लगभग 25% है। अभी किताब में अगर ना रहेगा तो मानिएगा 21% है वन, 24% पे है बंजर भूमि, तो 51% पे कृषि, 4% पे चारागाह, 21% पे वन। अगर वर्तमान में पूछ देगा तो 25% लगभग में पहुंच जाना है, और बंजर भर जाना है 24%। बताइए कि 2011 की जनगणना के अनुसार कर्नाटक का साक्षरता दर कितना था? 76 पॉइंट समथिंग हमारा पता नहीं, 60 से 69 तो था भारत। ऑप्शन यही सब है, 76 हुआ, 81 हुआ, 93 हुआ, नहीं कर्नाटक किसान मतलब लगभग 91 से ऊपर तो केरला के है। चलिए अब आइएगा, कृषि बताना है कि किस सूची में आता है? 7वीं सूची में। हाँ बताइए, कृषि आयोग कब बना है? राष्ट्रीय कृषक आयोग। ऑप्शन दे, ऑप्शन क्या था सुना? 2006 में राष्ट्रीय कृषक आयोग किसान कॉल सेंटर के 2 साल बाद बना। आयोग था 1999 में था वो KCC, किसान क्रेडिट कार्ड है 1999 98 है, हाँ 98 1998। किसान क्रेडिट कार्ड 1998। किसान कॉल सेंटर है आपका 2004 में, और राष्ट्रीय कृषक आयोग हो गया 2006 में। तो किसान अथी हो गया तीनों के। भारत के अंतिम मंत्रिमंडल में भारतीय खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन था? डॉक्टर है, ये तो पता है। बताइए कि भारत जो है पूरे विश्व में चावल उत्पादन में केवल स्थान है? दूसरा, पहला चीन, दूसरा भारत। वो कर हाँ कितना % भारत करता है चावल का उत्पादन कुल विश्व का? 21.7%। कुल विश्व में जितना होता है 100% ना, उसमें से अकेले 21.7% कौन करता है? भारत। कौन करता है? तो भारत का चावल उत्पादन में प्रतिशत है 21.7%। हाँ चावल के उत्पादन में तो दूसरा स्थान हो ही गया। भारत में बताइएगा कौन सी सबसे ज़्यादा चावल का कटोरा और चावल एक धान की डलिया आता है, धान की डलिया छत्तीसगढ़, चावल का कटोरा पश्चिम बंगाल।
कारण का है ना कि 3 गो वहाँ पे तीन गो करता है किस्म में, अमन, औस और बोरा, 3 प्रकार का, मतलब 3 बार 4 बार उगा लेता है धान साल में। धान के डलिया इसलिए कहते हैं ना कि वहाँ पे ज़्यादा उत्पादन होता है। 3 किस्म में अलग अलग प्रकार के करता है आपका ये अमन, औस और बोरा, धान के किस्म है अमन, ओस और बोरा। औस औस उन्स नहीं, उन्स तो अलग है, औस औस, अमन, औस और बोरा। छत्तीसगढ़, हाँ धनिया दलिया हो गया छत्तीसगढ़ और कटोरा हो गया पश्चिम बंगाल। सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन करने वाला किस्म कौन है? हाँ IR-20 होता है। IR सबसे ज़्यादा पैदावार वाला चावल का किस्म है, या धान का किस्म बोलिएगा तो ज़्यादा बेटर है, चावल का किस्म थोड़ी होगा। धान का किस्म कौन सा? IR-20। IR यूक्रेन है, चलिए आते हैं क्यूबा, हाँ शुगर बॉल ऑफ कंट्री कहा जाता है। पहला स्थान बताइएगा गेहूं में, केकर स्थान? चीन। राज्य में नहीं, विश्व में बोल रहे हैं। पहला स्थान चीन, देश में पूछ रहे हैं। विश्व में पहला स्थान चीन का, दूसरा स्थान भारत का। भारत कितना % गेहूं उत्पादन करता है? वो तो चावल था, चावल 21.7, 12% करता है। ये भी चावल हम अभी गेहूं का पूछे कि विश्व में कितना % करता है, तो 12% पूरे 12%, और चावल में 21.7%। देश के कुल कृषि भूमि का कितना उपयोग कर लेते हैं हम लोग खेती में? गेहूं उत्पादन में 14%, 12% कुल विश्व का कर लेते हैं गेहूं का उत्पादन। अब भारत के कुल भूभाग का हम कितना % यूज कर लेते हैं? 14%। कितना %? 14% यूज कर लेते हैं। देश में बताइए कि सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन में किसका स्थान? यूपी। प्रति हेक्टेयर बोलेगा तो पंजाब, प्रति हेक्टेयर बोल देगा तो पंजाब और हरियाणा आता है उसमें। हाँ बर्बाद, पंजाब के बाद प्रति हेक्टेयर आंध्र प्रदेश उत्तर प्रदेश अति में आएगा। प्रति हेक्टेयर में देख लीजिएगा, तीसरा नंबर पे वो सब ना पूछेगा। चलिए, हरित क्रांति के सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ा था? गेहूं पर, सबसे ज़्यादा गेहूं पर और चावल पे, उसके बाद चावल पर। हाँ सबसे ज़्यादा गेहूं पर हुआ था। बताइएगा सबसे ज़्यादा गेहूं और चावल का जो किस्म, अच्छा किस्म विकसित किया गया है, कौन से देश में किया गया? ठीक है, फिलीपींस और मैक्सिको। मैक्सिको और फिलीपींस में क्रमशः मैक्सिको किया है गेहूं का सबसे अच्छा किस्म का, और फिलीपींस किया है सबसे अच्छा का चावल की किस्म का। तो गेहूं चल जाएगा मैक्सिको में और चावल चल जाएगा फिलीपींस। कहाँ पे? फिलीपींस में। गोल्डन राइस, हाँ गोल्डन राइस जिसमें विटामिन ए सबसे ज़्यादा। चलिए आते हैं, विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग, और भारत में MS स्वामीनाथन। MS स्वामी। भारत में हरित क्रांति के गो हुआ? 2 गो। के गो? एगो 1966-67 में, एगो 82-83 में। 1966-67 में लेना चाहिए। अच्छा ठीक है 67, अरे कहीं पे देता है 66-67 देता है, यहाँ पे दिया हुआ 68-67। 10th वाला में दिले 66-67 दिले, 10th ज्योग्राफी है ना उसमें। चलिए, भारतीय हरित क्रांति की जन्म स्थल कहाँ है? हरित क्रांति की शुरुआत किस स्थान से? उत्तराखंड के पंतनगर से। उत्तराखंड के पंतनगर से। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कहाँ से? पंतनगर याद रखिएगा, उत्तराखंड के अथी बनाया गया था, उसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था उसको। हाँ तो बताइए कि हाँ किसको कहाँ पे मिलता है भाई? तो सबसे पहले भारत में हरित क्रांति की शुरुआत उत्तराखंड के पंतनगर में। तो शुरुआत कहाँ हुआ था? कब हुआ था? 1967-68 में। भारत का प्रथम कृषि विद्यालय कब और कहाँ खोला गया? उत्तराखंड में, नाम है कि GV पंत कृषि। GV पंत कृषि, हाँ।
और यह खुला था 1960 में। 1960 जो कॉलेज खुला था पहला कृषि विश्वविद्यालय, उसकी स्थापना 1960 में। 1960 में कौन सा अति हुआ था संधि भारत और पाकिस्तान के बीच में? सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में 1960 में। बताइए तेलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब हुआ था? मतलब तेलहन के पैदावार में बढ़ाने के लिए जब मांग ज़्यादा होने लगा तेल ना, तो लोग तब ध्यान दिया कि भाई भारत में तिलहन को पैदावार को क्या करना है, बढ़ाना है। तिलहन प्रौद्योगिकी की शुरुआत हुआ था 1986 में। कब हुआ था? तिलहन प्रौद्योगिकी की शुरुआत 1986 में। काहे के लिए? तिलहन के पैदावार को बढ़ाना था। कारण कहा था कि भारत में तिल की मांग क्या हो गया था, ज़्यादा हो गया था, इसलिए उसको बढ़ाने के लिए क्या किया गया, इसको किया गया। बताना है भारत उर्वरक उत्पादन में विश्व के कितने नंबर पे आता है? उर्वरक में तीसरा। उर्वरक में चाय, गेहूं, चावल इस समय दूसरा। चावल, गेहूं और चाय में दूसरा, और उर्वरक में तीसरा स्थान पे आता है। पहला स्थान पे कौन आता है? हाँ, पहला आता है चीन और दूसरा स्थान पे आता है अमेरिका। तो चीन, अमेरिका, भारत। चीन, अमेरिका, भारत। चीन, अमेरिका। विश्व में पहला उर्वरक उत्पादन में है चीन, दूसरा में, तीसरा में भारत। भारत नाइट्रोजनी उर्वरक का खपत कितना % करता है? कितना खपत में, जितना उत्पादन करता है उसका कितना प्रतिशत खपत कर लेता है? 94%। लगभग पूरा कर ही लेता है, समझिए तो। मतलब जितना हाँ, लगभग कर ही लिया। 94% कर लिया तो बचा कुछ। किस पर पूरी तरह से आयात पर निर्भर है? कौन सा उर्वरक पे? भारत। ठीक है, पोटास पे पूरी तरह से है। पोटेशियम उर्वरक पर पूरी तरह से आयात पर निर्भर है। भारत में पोटास नहीं बना पाता है। पोटास से जो भी बनता है ना पोटेशियम का, उससे नहीं बना पाता, इसलिए वो पूरे विदेश से आयात पर ही निर्भर है। तो पूछ सकता है कि भारत किस उर्वरक में पूरी तरह से आयात पर निर्भर है? पोटास पे। कैसे? पोटास पे। भारत में पहला स्थान पे कौन कौन पे है बताइए? आम, केला, चीकू, काजू, काली मिर्च, नारियल, अदरक, हल्दी, ये सब में पहला स्थान है। उनमें पहला स्थान है। याद है कि दक्षिण भारत में क से काजू, नारियल, काली मिर्च। क से काजू, क से काली मिर्च। नारियल भी केरला में हुई दक्षिण भारत में। अदरक, आम, केला, चीकू, इस सब में, हल्दी में भी सब में पहला स्थान। जो मसाला लमसम है वो में दक्षिण में है। हाँ, विश्व में पहला स्थान। दूध में पहला स्थान ना। चीन दूध में कहाँ? अमेरिका हो सकता नहीं तब। दूध कहाँ है? राजस्थान चलिए कहते हैं। तो कोची आम, केला, चीकू, काली मिर्च, काजू, हल्दी, नारियल, ये सब में पहला स्थान विश्व में। फलों और सब्जियों में भारत का स्थान दूसरा। फलों और सब्जियों में दूसरा क्या स्थान है? भारत का दूसरा। ये पिछला दरोगा पीटी में दोनों में पूछ लेता, 2019 और दोनों में, कि सब्जी में उत्पादन भारत का स्थान क्या है? दूसरा। पिछला बार बिहार पुलिस में पूछ लेता। पहला स्थान पे है चीन और दूसरा स्थान पे है सब्जी और फल में पहला स्थान पे चीन और दूसरा स्थान पे भारत। हाँ, तो फल में तंबाकू में बताइएगा भारत का स्थान। ठीक है, तंबाकू में त से तंबाकू, त से तीसरा। भारत में तंबाकू का स्थान क्यों विश्व में? और पहला में चीन। पहला में कोयला में, सोना में, फिर लोहा में, चावल में, गेहूं में, सब्जी में, सब पहला स्थान पे कौन? चीन। पहला स्थान पे चीन है। अगर चीन ऑप्शन में रहे तो। तंबाकू को पत्ती को सुखाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कनिंग नहीं, क्यूरिंग कहा जाता है। तंबाकू को जो पत्ती को सुखाया जाता है ना, उसको क्या कहते हैं? क्यूरिंग कहते हैं। क्यूरिंग। टेनिंग अलग है। हाँ, उसी से बनाया जाता है सब अथी। तो क्यूरिंग कहा जाता है। क्यूरिंग
हाँ क्यू रिंग, ग ग ग क्यू, और रिंग पहनते ना हम लोग। हाँ क्यों पहनते हैं? गोल गोल ना धब्बा हो जाता हम लोग के दिनहुआ वाला रिंग, जिसको रिंग, हाँ दिनाओ। बताइए कि भारत में सबसे पहले चाय की खेती कब किया गया? लिखावल भी है 1840 में ब्रह्मपुत्र के आसम के ब्रह्मपुत्र घाटी। सुरमा घाटी, सुरमा घाटी, सुरमा नहीं ब्रह्मपुत्र घाटी में दिले खाली, ऐसे वहाँ पे है सुरमा घाटी, इस ब्रह्मपुत्र में है। ठीक है, तो भारत में चाय की खेती की शुरुआत सबसे पहले 1840 आसम के सुरमा घाटी। कौन? सुरमा नहीं, सुरमा बांग्लादेश के, बांग्लादेश के, बांग्लादेश सुरमा, महाबली गंगा। नेपाल में, हाँ नेपाल के नेपाल के अथी था कोयली करके, कोयली से के कुछ करके था शायद। चलिए, तो बताइए कि 1840 में ब्रह्मपुत्र घाटी में चाय में क्या पाया जाता है? चाय की पत्ती में कैफीन तथा टैनिन दोनों में पाया जाता है। चाय में कैफीन, चाय में कैफीन, चाय में, चाय की पत्तियों में कैफीन, यहाँ देना चाहिए था चाय की पत्तियों में। चाय में रसायन जब चाय बना ले तब लो मैं, ऐसे तो पूछता है चाय में हम जानते कि थीन पाया था, यहाँ पर दे रहा कि चाय के पत्ती में पूछ दे, चाय के पत्ती में कैफीन और टेनिन प्रचुर मात्रा पाता है। भारत में सबसे अच्छा चाय, वो तो आप काफ़ी बता रहे हैं, कॉफ़ी के बता रहे हैं अरेबिका। अरे यहाँ पे दार्जिलिंग से भारत में सबसे ज़्यादा अच्छा चाय का उत्पादन दार्जिलिंग में, दार्जिलिंग बोलेगा उसके बाद बोले किस घाटी से, तब हैप्पी घाटी, हैप्पी घाटी। और सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन करता है असम, सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन, और सबसे अच्छा चाय कहाँ पे? दार्जिलिंग में हैप्पी घाटी से। भारत में जो है बताइए विश्व में सबसे अच्छी चाय की किस्म के नाम बताइए, क्या नाम है? विश्व में उलंग, विश्व में ताइवान में से सबसे अच्छा चाय की किस्म में उलंग। एगो गाना भी इस टाइप पे था, एगो मलंग मलंग था, मलंग उलंग। हाँ, तो उलंग कहाँ पे? ताइवान। सबसे उलंग चाय सबसे ज़्यादा फेमस कहाँ पे है? ताइवान में। और सबसे अच्छा चाय किस्म की कौन सी नाम है? विश्व प्रसिद्ध है उलंग चाय। सबसे अच्छा कॉफ़ी, ठीक है, कॉफ़ी के 3 प्रकार, कितने प्रकार? 3। कौन कौन? अरेबिका, लिबेरिका, रोबास्ता। हाँ, अरेबिका, लिबेरिका, रोबेस्ता, रोबेस्ता, अरेबिका, लिबेरिका, रोबेस्ता। कॉफ़ी के कितने प्रकार? 3। और सबसे अच्छा कौन? अरेबिका, सबसे अच्छा अरेबिका। अरे क्षमा चाहते हैं भाई साहब, बंद करो जाके। चलिए क्वेश्चन पूछते हैं सर, ये क्वेश्चन आया था। चलो कौन? बंद करो, बंद करो उसको, इधर पैसा है। चलिए, बताइए मोचा कहवा कहाँ उगाई जाती है? मोचा कहवा, कहवा मतलब कौन-सी? यमन में, यमन से लाया गया था मोचा कहवा, कर्नाटक में। बाबा बुदन के पहाड़ी, यही सब पहाड़ी को उगाया गया था पहली बार। तो हाँ, बाबा बुदन की पहाड़ी, ब्रह्मगिरी सब जो है कहाँ पे उगाया गया था पहली बार? मोचा कहवा नामे है कुछ, मोचा नाम के बाबा लगते हैं ना, मोचा नामे है। चलिए कहते हैं मक्का में जो व्हाइट बर्ड रोग होता है किसके कारण होता है? ना, ऑप्शन में कुछ, हाँ जस्ता है। धान में खैरा रोग और मक्का में व्हाइट बर्ड रोग जस्ता है कब से, किसका? बताइए कि हम लोग में जो इंसुलिन होता है, इंसुलिन में सबसे मुख्य तत्व कौन सा पाया जाता है? पिछला बार दरोगा के क्वेश्चन है। ठीक है, जस्ता सबसे मुख्य, जैसे कैसे हो गया है खून में सबसे मुख्य तत्व कौन होता है? लोहा। मैग्नीशियम में पाती, क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम, उसी तरह से इंसुलिन में पाया जाता है कौन? जस्ता, जस्ता, जस्ता। अच्छा, ये कुछ आयरन सबसे कम मात्रा में मैग्नीज होता है। मैग्नीज सबसे कम मात्रा में पाया जाता तत्व। एगो ये वो पूछता है पौधा में कौन सा तत्व का मतलब उसको जरूरत नहीं होता है?
जैसे 17 प्रकार के अथी चाहिए पोषक तत्व पौधा में, जरा में से 2 भाग में, एगो बृहद पोषक तत्व, एगो सूक्ष्म पोषक तत्व। बृहद में जो ज़्यादा यूज कर रहे हैं, खेत में डाल रहे हैं, बृहद हो गया। जिसको थोड़ा मात्रा में यूज कर रहे हैं, उसको मिलना चाहिए, मिल रहा है, उसको सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। जैसे बोरॉन सूक्ष्म पोषक तत्व है, कम देते हैं। अच्छा, फास्फोरस होगा चाहिए ना? हाँ, ये सब कम में आता है, सूक्ष्म में आता है। तो 17 को पोषक तत्व की जरूरत होता है। अब आते हैं तो व्हाइट बग रोग और धान में खैरा रोग जस्ता है कमी से। ये आर्किड प्रदेश किसको कहते हैं? आर्किड प्रदेश, ये वो आर्किड का पौधा होता है, भारत में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। अच्छा, कॉफी को ना ये आप, हाँ, इसका उपयोग किया जाता है कोई रोग वोग में दवाई बनाने में। चलिए, इसका उपयोग होता है फूल, यहाँ पे आर्किड प्रदेश कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश को। फूल आर्किड का पौधा होता है, फूल की खेती होता है, ठीक है, फूल की खेती होता है। ये एक मनमोहक पुष्पीय पौधा होता है। इसका उपयोग इत्र निर्माण में किया जाता है, हाँ, इत्र बनाने में, सेंट बनाने में। और इसका उपयोग खाद के रूप में भी होता है, दवाई के रूप में भी आता है। इसीलिए इसको लोग क्या करता है, यूज कर लेता है। इसीलिए धीरे धीरे इसकी मात्रा क्या होगा, भारत में खत्म हो रहा है। और सबसे ज़्यादा कौन होता है राज्य में? तो अरुणाचल प्रदेश 9% करता है अकेले। ये फूलों की खेती अकेले भारत में करता है 9%। कौन? अरुणाचल प्रदेश। इसीलिए इसको कहा जाता है आर्किड स्टेट, कहा जाता है आर्किड ऑर्केस्ट। बताइए, ग्वार और क्लस्टर कैसा फसल है? किस कुल का फसल है? कुल में बता दीजिए सीधा, है ना। रोजेसी, ब्यूटेसी, कुकुरबिटेसी करके है ना, पढ़ना है बायोलॉजी में हम लोग का। तो ल्यूगिमिनेसी कुल का फायदा है। किसका? दलहनी वाला जो आता है ना, सब ल्यूगिमिनेसी के आता है। तो ग्वार और क्लस्टर किस प्रकार का है? ल्यूगिमिनेसी फसल है। विश्व में सबसे ज़्यादा ग्वार गोंद का उत्पादक कौन सा देश करता है? भारत। कौन करता है? ग्वार गोंद का सबसे ज़्यादा उत्पादक करता कौन? भारत। कौन? भारत है। कौन है? लाजवर्द वो अलग है, लाजवर्द तो जगह है, मेसोपोटामिया में शब्द का है। भारत में सबसे ज़्यादा ग्वार गोंद उत्पादन करने वाला राज्य? राजस्थान। सबसे ज़्यादा ग्वार गोंद उत्पादन करने वाला राज्य? अब विश्व में पहला स्थान भारत का। भारत में पहला स्थान किसका? राजस्थान का। बताइए कि सुपारी सबसे ज़्यादा कौन करता है? कर्नाटक। सुपारी सबसे ज़्यादा भारत में उत्पादन कौन करता है? कर्नाटक। कॉफ़ी भी कर्नाटक। कॉफ़ी और सुपारी दोनों? सोना भी कर्नाटक। चंदन के पेड़ भी कर्नाटक। ये सब चारों के चारों कौन? सुपारी, कहवा, सोना और चंदन का पेड़, ये सब के सब कौन राज्य? पहला स्थान पे कर्नाटक है। हाँ, बताइए कि अंगूर के पैदावार के लिए भारत का कौन सा शहर फेमस है? अंगूर। अंगूर नासिक फेमस है। ऐसे ही जाते रहिएगा ना तो कैसे सब्जी के अथी बना हुआ रहता है, मचान उचान दे के बना हुआ रहता है, वैसे ही देखिएगा कि वो वहाँ फेमस है, लंबा लंबा वो कोई सबसे ज़्यादा हाजीपुर किला सबसे ज़्यादा फेमस है। चलिएगा, तो हो गया नासिक के लिए गया। संतरा जो है आपका नागपुर हो जाएगा। हाँ, मुजफ्फरपुर की लीची हो जाता है सब। तो बताइए कि भारत में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य? नीचे केरला। सबसे ज़्यादा रबर कैसा फसल है? भूमध्य सागरीय होता है रबर ऊपर। नींबू। भारत का सबसे बड़ा मसाला उत्पादक राज्य? आंध्र प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा मसाला उत्पादक राज्य? मसालों पे मसालों के बगीचा खाली कहा जाता है उसको केरल में। हाँ, वो तो गुजरात पड़ती है ना। हाँ, गुजरात पड़ती है। भारत में सबसे बड़ा मसाला उत्पादक राज्य? आंध्र प्रदेश। केसर तो सबसे ज़्यादा जानबे करते हैं कहाँ? कौन सा मिट्टी? करेवा। करेवा मिट्टी सबसे ज़्यादा फेमस है। जम्मू कश्मीर लेटराइट नहीं लिखा। तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, इस समय आपको दक्कन का पठार वाला एरिया में जो नीचे है सब उकरा मिलेगा। बताइएगा कि सबसे पहले जैविक खेती उत्पन्न करने वाला राज्य? सिक्किम। केंद्र शासित प्रदेश?
लक्षद्वीप। जैविक खेती मतलब कोई भी रासायनिक का प्रयोग नहीं करता, गोबर उबर कंपोस्ट खाद के। हाँ, सिक्किम राज्य में और केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप। केंद्र शासित प्रदेश में जैविक खेती मतलब 1% भी वो लोग यूज नहीं करता। शहर में केमिकल का कोई आइडिया? शहर में नहीं जानना। शहर में नीचे सबसे लास्ट में कौन है? तमिलनाडु कहाँ में नीचे? अरुणा मम्मी मिजोरम में होगा। बताइए कि पिजन पी क्या है, किसे कहते हैं पिजन पी? हाँ, मटर को कहा जाता है, मगर कौन मटर को? तो ये कहा जाता है लाल चना को पिजन पी के नाम से जाना जाता है। लाल चना को पिजन पी, लाल चना को पिजन पी कहा जाता है। ना, ये लाल थोड़ी रहता है, ये तो ब्राउन टाइप का रहता है, कोई होता है। बताइए कपास कब क्या फूल कब आएगा? जब बादल रहेगा या बादल साफ रहेगा? बादल रहेगा तब आएगा। बादल रहित होना चाहिए, आकाश साफ होना चाहिए। जब बादल पूरी तरह से साफ होगा तब जाकर कपास का फूल आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। बादल रहित मतलब बादल रहना चाहिए? नहीं सर, नहीं रहना चाहिए। बादल रहित मतलब नहीं होना चाहिए, उल्टा होता है। अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, ये तीनों ट्रिंगल हाँ इसे सब ज़्यादा ट्रिंगल बनाता है, ट्रिंगल अफगानिस्तान में। और कर दिया अफगानिस्तान ने जो तालिबान ने शासन किया ना, पूरा अफीम पे खेती चलाते रहे, तो उसको तो वही पे पैसे आ रहा था। चलिए बताइएगा कि विश्व में सबसे लंबे रेशे के कपास का उत्पादक बताना कौन करता है? उत्पादक और निर्यातक? हाँ, रेशा अमेरिका। कौन करता है? सबसे ज़्यादा लंबा रेशा उत्पादक करने वाला कपास का अमेरिका। कौन करता है? अमेरिका। अन्न भंडारण जो हम करते समय कहाँ? जनसंख्या 39 करोड़ है, 39 करोड़ जनसंख्या हमने दू गो भंडारण करते समय कितना टेम्परेचर नमी होना चाहिए? भंडारण मतलब कोई अनाज उनाज के भंडारण नहीं करते हैं कोल्ड स्टोर में, तो 10% होना चाहिए नमी की मात्रा। कितना होना चाहिए? 10% ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कितना? 10%। दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा फेमस माने देना चाहिए उसमें दलहनी पौधा में? नाइट्रोजन दलहनी में कहाँ मिलता है? वो तो खुद राइजोबियम कर लेता है। कोबाल्ट दलहनी पौधे के उत्पादन के सबसे अच्छा कौन सा? कोबाल्ट। ऐसे कोबाल्ट 60 तो जानते हैं कैंसर के इस्तेमाल में किया जाता है। तो फसल तो जानते हैं कि रबी फसल कब बोया जाता है? रबी फसल अक्टूबर नवंबर में रोपा जाता है। हाँ, वही रबी फसल। गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों ये सब जो है रबी फसल है, जो अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, काटा जाता है मार्च, उसके बाद फिर स्टार्ट हो जाता है कोई खरीफ। वही हो गया। जायद तो मार्च में रोपेला स्टार्ट हो जाता है। जितना भी सब्जी में लत्तर फल वाला सब, लत्तर में सब जायद फसल, परवल से लेके सब भी। चलिए कहते हैं खरीफ फसल में याद रखिएगा, बताइएगा कुछ नेम याद रखिए। चलिए मड़ुआ खरीफ फसल है। हाँ सर, जितिया में मड़ुआ, तिल, सोयाबीन, अरहर, कपास ये सब खरीफ फसल है। पूछिए खरीफ फसल कौन सा? खरीफ फसल। चोइटा तो धान में निकलता है, प्याज में निकलता है, तो उससे मसूरियों में निकल चोइटा, ऊपर से छिलका होता है, तो खेसारियों में मिल जाएगा, चना में निकल जाएगा ना, गेहूँ में नहीं निकलेगा। नहीं, जैसे हाथ से छील लीजिएगा आप उस हिसाब से। सूरजमुखी आपका आती है खरीफ फसल है। चलिए इधर चलिए भारत में भारतीय कृषि अनुसंधान की स्थापना कब हुआ था? IARI की स्थापना भुला गया उन्हें, कर्जन 1905। वो तो कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में हुआ था।
पंत उन्हें याद है 1905 में कर्जन के समय में कृषि 19 कर्जन फ्रेजर आयोग की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग बना था। सिंचाई हाँ पता ना। इसको 1936 में कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया था? दिल्ली। पहले तो पूसा में था ही बिहार में 1905 में। बिहार 1905 में जब स्थापना हुआ था कृषि अधिकार तो कहाँ था? पूसा बिहार में। फिर उसे 1936 में कहाँ ट्रांसफर कर दिया? दिल्ली। कहाँ पे? दिल्ली। अब बताइए ICAR की स्थापना कब हुआ था? 1929 में। ICAR की स्थापना यही भारत में बताता है क्या प्रकार की मिट्टी? 8 प्रकार का। ICAR की स्थापना 1929। ICAR की स्थापना कृषि IARI की स्थापना 1905। IARI की स्थापना 1905। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान बिहार पूसा में 1905 में। उसको फिर बदल के कहाँ भेज दिएगा? दिल्ली। 1936 में बताइए कौन अलग हुआ था बिहार से? उड़ीसा। 37 में। 37 में बिहार से 3 बड़ा था। चलिए अब थोड़ा सा भारत के कुछ प्रमुख कृषि अनुसंधान केंद्र है, बताइएगा। केंद्रीय मिट्टी जल संरक्षण अनुसंधान कहाँ है? मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान देहरादून। केंद्रीय मिट्टी जल संरक्षण अनुसंधान देहरादून। केंद्रीय मिट्टी जल संरक्षण अनुसंधान देहरादून। कृषि मौसम विज्ञान केंद्र पूना। केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र पूना। उपोष्ण बागवानी संस्थान केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान बेंगलोर। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान बेंगलोर। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान तिलहन अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। तिलहन अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। तिलहन अनुसंधान संस्थान। दलहन वाला तो सब जानी था कानपुर। दलहन वाला मगर तिलहन पहुँच जाना कहाँ पे? हैदराबाद। तिलहन कहाँ पे? तिलहन। कानपुर वाला दलहन। नारियल सब जानी था कासरगोड केरल वाला। कासरगोड नारियल वाला नारियल अनुसंधान संस्थान। तंबाकू सब जानी था राजमुंद्री। वही तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंद्री। तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंद्री। चलिए जूट वाला जानी था बैरकपुर। जूट वाला बैरकपुर पश्चिम बंगाल। जूट वाला बैरकपुर। जूट वाला अनुसंधान। रेशम बताना है सबसे ज़्यादा रेशम कौन करता है भारत में? कर्नाटक। तो कर्नाटक में याद रखिए मैसूर। रेशम अनुसंधान संस्थान रेशम के पहला स्थान पे कर्नाटक 41% अकेले कर लेता है भारत का। सोना भी, कॉफ़ी भी, चंदन का पेड़ भी सब कर्नाटक। कॉफ़ी हो गया ना? सॉरी रबर बताइएगा। केरल में कोट्टायम। रबर कोट्टायम केरल। कोट्टायम रबर अनुसंधान संस्थान कोट्टायम केरल। कोट्टायम रबर का पौधा होता है, उससे निकलता है दूध और उस दूधवा का इस्तेमाल करके फिर बनाया जाता है। हाँ सर, पेड़वे से पर से दूधवा निकलता है, दूधवे का इस्तेमाल किया जाता है पेड़ बनाने में। सोचिए ना, रबर में थाईलैंड ना, वो तो कठोर सल्फर ना मिलाते, वल्कीकरण करने में सल्फर का बता रहा है। हाँ ठीक है, ठीक। तो सर रबर के बहुत सारा टाइप हो सकता है, मिला के अपना अपना जैसे बना सकते हैं। कोई कठोर होगा, कोई मुलायम होगा, अब तो मात्रा के अनुसार बना सकते हैं। चावल अनुसंधान जानते हैं कहाँ? कटक। चावल अनुसंधान संस्थान कटक। चावल अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय कपास
नागपुर। केंद्रीय कपास अनुसंधान नागपुर। गन्ना प्रजनन केंद्र कोयम्बटूर। गन्ना प्रजनन अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर में स्थित है। चलिए, भारतीय गन्ना अनुसंधान हो गया लखनऊ। प्रजनन केंद्र बोलेगा तब बदल देंगे, कहाँ पे? कोयम्बटूर में। राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र कोयम्बटूर, मगर ऐसे बोलेगा भारतीय गन्ना अनुसंधान तो लखनऊ। सबसे ज़्यादा यूपी में याद रखिएगा। हाँ, सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन कौन करता है? यूपी। चीनी मिल महाराष्ट्र में, मगर सबसे ज़्यादा चीनी उत्पादन करता है यूपी। 1903 में। ध्यान में। तो गन्ना प्रजनन केंद्र कोयम्बटूर, गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ। गन्ना अनुसंधान केंद्र आलू शिमला। आलू अनुसंधान संस्थान आलू वाला शिमला। चाय वाला असम जोरहट। चाय अनुसंधान संस्थान असम जोरहट। असम। तो बताइएगा, रिपीट करते जाइएगा। केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण देहरादून। केंद्रीय मिट्टी और जल संरक्षण केंद्र देहरादून। कृषि मौसम विज्ञान केंद्र पूना। केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र पूना। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान बेंगलोर। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान बेंगलोर। भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान तिलहन हैदराबाद। भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। दलहन बोलेगा तो कानपुर। दलहन बोलेगा तो कानपुर। नारियल कासरगोड केरल। कासरगोड केरल। तंबाकू वाला राजमुंद्री आंध्र प्रदेश। राजमुंद्री तंबाकू वाला। और तंबाकू के पत्ती को सुखाने की प्रक्रिया को क्यूरिंग। जूट वाला बैरकपुर। जूट वाला कहाँ? पश्चिम बंगाल। जूट वाला पहली बार वो किया हुआ था। हाँ, चलिए। रेशम वाला बताइए। रेशम अनुसंधान संस्थान कर्नाटक में कहाँ पे? मैसूर। कर्नाटक में मैसूर। रबड़ वाला केरल कोट्टायम। रबड़ वाला रबड़ अनुसंधान संस्थान कोट्टायम। चाय वाला असम वाला जोरहट। असम वाला जोरहट। चलिए, लमसम इधर हो ही गया है। अब भारत के प्रति अब याद कर ले हम लोग के भारत की सिंचाई और भारत की सिंचाई वाला पूरा याद कर लीजिएगा। चलिए, विविध में था विदेशी पुस्तक और उनके लेखक। विदेशी पुस्तक एवं लेखक बताइए। वेल्थ ऑफ नेशन इतना फेमस किताब। ऑप्शन बताओ। द वेल्थ ऑफ नेशन। हाँ, एडम स्मिथ। द वेल्थ ऑफ नेशन कब लिखा गया है? 1776 में। कब लिखा गया है? तो वेल्थ ऑफ नेशन कब लिखा गया है? 1776 में। 1776 में। चलिए, द वर्ल्ड एज आई सी इट। द वर्ल्ड एज आई सी इट, यही आदमी बोले थे गांधी जी का कि कोई विश्वास नहीं करेगा कि एक हार मांस का व्यक्ति एक लाठी से पूरे भारत को आज़ादी दिला दिया था। आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन। तो द वर्ल्ड एज आई सी इट पुस्तक के लेखक है आइंस्टीन। 1905 में ये सापेक्षिकता का सिद्धांत देते हैं। हाँ, और 1921 में नोबेल पुरस्कार मिलता है इनको। हाँ, ये हाँ सापेक्षिकता के सिद्धांत के लिए। एयरपोर्ट पुस्तक के लेखक ना आर्थर हेले। आर्थर एयरपोर्ट के लेखक है। एयरपोर्ट के लेखक है आर्थर हेले। प्राइस ऑफ पावर। प्राइस ऑफ पावर सैमुअल हर्श। प्राइस ऑफ पावर सैमुअल हर्श। प्राइस ऑफ पावर प्राइस ऑफ पावर सैमुअल। प्राइस ऑफ पावर डिवाइन कॉमेडी
दांत है। डिवाइन कॉमेडी, डिवाइन लाइफ, डिवाइन लाइफ शिवानंद, डिवाइन लाइफ, डिवाइन लाइफ शिवानंद। अब बोलेगा डिवाइन लाइफ अरविंद घोष, डिवाइन लाइफ सॉरी लाइफ डिवाइन, हाँ लाइफ डिवाइन अरविंद घोष। डिवाइन कॉमेडी तो बोलूँ ना दाते हैं। अब आते हैं ट्रैफिक ऑफ कैंसर, ट्रैफिक ऑफ कैंसर हेनरी मिलर, हेनरी ट्रैफिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हेनरी मिलर। प्रिंसिपिया तो सब जानी था। पुस्तक के लेखक हाँ तो ऐसा फेमस क्वेश्चन न्यूटन 1667 में, 1687 में, हाँ 1687 में। प्रिंसिपिया पुस्तक के लेखक न्यूटन कब लिखे थे? 1687 में। पैराडाइज लास्ट, पैराडाइज लास्ट पूछा है बहुत बार क्वेश्चन। पैराडाइज लास्ट बहुत बार पूछा है क्वेश्चन। पैराडाइज लास्ट जॉन मिल्टन, पैराडाइज लास्ट जॉन मिल्टन, पैराडाइज लास्ट जॉन मिल्टन। रिपब्लिक ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। प्लेटो, रिपब्लिक है, रिपब्लिक है प्लूटो, रिपब्लिक है, रिपब्लिक के लेखक है प्लूटो, हाँ प्लेटो, प्लूटो ना प्लेटो। ऑगस्ट द स्ट्रीम, अभी करो एशियन ड्रामा, हाँ इतना इतना क्वेश्चन फेमस है। गोनार्ड मिडल, एशियन ड्रामा गोनार्ड मिडल, एशियन ड्रामा ऑगस्ट द स्ट्रीम भी गोनार्ड मिडल। ऑगस्ट द स्ट्रीम और एशियन ड्रामा किसका? गोनार्ड मिडल, एशियन ड्रामा गोनार्ड मिडल। बहुत बार क्वेश्चन पूछल है। अब शेक्सपियर के बहुत बार क्वेश्चन पूछल है, एक बहुत का। देखिए कॉमेडी ऑफ एयर्सन, शेक्सपियर। एज यू लाइक इट बहुत बार पूछल है। एज यू लाइक इट शेक्सपियर, एज यू लाइक इट शेक्सपियर। ए मिड समर नाइट्स ड्रीम, ए मिड समर नाइट्स ड्रीम शेक्सपियर। ए मिड समर नाइट्स ड्रीम। हेमलेट शेक्सपियर, हेमलेट शेक्सपियर, हेमलेट। किंग लियर, किंग लियर शेक्सपियर, किंग लियर। ऑथलो शेक्सपियर, ऑथलो। जूलियस सीजर शेक्सपियर, जूलियस सीजर प्रेम कथा के बारे में चर्चा है में। किंग लियर शेक्सपियर। ऑल इज वेल दैट इंड्स वेल, मतलब ऑल इज वेल दैट इंड्स वेल, मतलब सब अच्छा होगा जब अंत अच्छा होगा। ये भी है शेक्सपियर। एक बार और सुनिएगा। कॉमेडी ऑफ एयर, हाँ अंत बोला तो सच बोला होता है। कॉमेडी ऑफ एयर्स शेक्सपियर। एज यू लाइक शेक्सपियर। एट, हाँ हेमलेट शेक्सपियर। ए मिड समर नाइट्स ड्रीम शेक्सपियर। ओथलो शेक्सपियर। किंग लियर और किंग लियर शेक्सपियर। मैकबेथ शेक्सपियर। एज, हाँ ऑल इज वेल दैट इंड्स वेल के करे शेक्सपियर। द ग्रेट ट्रेजेडी पूछल था सेट में, लगता है कि 5-7 दिन पहले, 5-7 दिन ना उधर मराया था। द ग्रेट ट्रेजेडी भुट्टो, जेड.ए. भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो बेनजीर भुट्टो के पिता थे। जो पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री थी ना, उसका बाप का नाम था जुल्फिकार अली भुट्टो। ग्रेट ट्रेजेडी, इसको बम से उड़ा दिया जाता है, बेनजीर भुट्टो को बम से। हाँ अब आते हैं मैन ऑफ डेस्टिनी। ऐसे मैन ऑफ डेस्टिनी किसके लेखक है बताइए? जॉन बर्नार्ड शॉ। मैन ऑफ डेस्टिनी जॉन बर्नार्ड शॉ। मैन ऑफ डेस्टिनी जॉन बर्नार्ड शॉ। मैन एंड सुपरमैन जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। मैन एंड सुपरमैन जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। मैन एंड सुपरमैन जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। आर्म्स एंड द मैन, आर्म्स एंड द मैन जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। आर्म्स एंड द मैन। पिगमेलियन जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। पिगमेलियन जॉर्ज बर्नार्ड शॉ फेमस नाम है। मैन ऑफ डेस्टिनी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। पिगमेलियन जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। मैन एंड सुपरमैन जॉर्ज बर्नार्ड शॉ।
आर्म्स एंड द मैन जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। अब आते हैं आगे। मदर तो सब जानी था। मैक्सिमम वोट की एक और है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स लॉस्की। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स लॉस्की, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स लॉस्की, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स लॉस्की। डायलेमा ऑफ आवर टाइम लॉस्की के है। डायलेमा ऑफ आवर टाइम लॉस्की। मैन केप सब जानी था ना। मेन क्या हिटलर। हाँ। ऑन कंट्राडिक्शन मौत से तुम, मौत से तुम, मौत से 10th में पढ़ना है ना। हाँ। ऑन कंट्राडिक्शन मौत से तुम, ऑन कंट्राडिक्शन द वंडर दैट वाज इंडिया। ये पूछल है, बहुत बार पूछल है। एंड द वंडर दैट वाज इंडिया एल बासम। द वंडर दैट वाज इंडिया एल बासम। द वंडर दैट वाज इंडिया एल बासम। द वंडर दैट वाज इंडिया पॉलिटिक्स अरस्तु। यहाँ एक बार था पॉलिटिक्स, एक बार था रिपब्लिक था। रिपब्लिक प्लेटो, रिपब्लिक प्लेटो। और ये है पॉलिटिक्स अरस्तु, पॉलिटिक्स अरस्तु। ये पैसेज टू इंडिया पैसेज टू इंडिया ना। याद रखिए कि इंडिया वाला के इंग्लैंड वाला, इंग्लैंड वाला के इंडिया वाला E.M. फोस्टर। ये पैसेज टू इंडिया E.M. फोस्टर। ये पैसेज टू इंडिया E.M. फोस्टर बोलेगा। ये पैसेज टू इंग्लैंड नीरज सी चौधरी। ये पैसेज टू इंग्लैंड नीरज सी चौधरी। इंग्लैंड में जाना है नीरज सी चौधरी को, और E.M. फोस्टर का आना है भारत में। वार एंड पीस, वार एंड पीस लियो टॉल्स्टॉय। वार एंड पीस लियो टॉल्स्टॉय। चलिए आधा हो गया, कल आधा हम लोग का विविध में पूरा इसका याद हो जाएगा। एसपीडी में हम लोग का सेट नंबर था 487 से लेके 492। चलिए आते हैं। उड़ीसा के कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम। गंग वंश के था बनवाया था। गुज्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट गुज्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक किस पर? नागभट्ट प्रथम। तो इसको किसके समय था? हाँ ना ये ना भी ध्यान। चलिए, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण करवाया था चालुक्यों ने। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण चालुक्य, तमिलनाडु। चालुक्य वंश का महान शासक पुलकेशियन, पुलकेशियन जो हर्षवर्धन को हराया था नर्मदा नदी के तट पे। बताइए दिल्ली की शहर की स्थापना किसने किया था? दिल्ली के अनंतपाल। अनंगपाल। कौन? अनंगपाल। तोमर नरेश अनंगपाल। तोमर नरेश अनंगपाल। तोमर नरेश भाग गया, मर जाए तू तो मार देगा तू सब। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण दिया था? चोल राजाओं ने किस धर्म की सहायता किया था? शैव धर्म को। चोल शैव धर्म। एक में मिला था ना अष्टभुजा वाला शिव के, और शिव के आकार का थी अष्ट, अरे कांस्य की मूर्ति ना। रुद्र तो यहाँ पे आपको यही क्या है शुरुआती में आपका बताइएगा। इब्न बतूता के सल्तनत काल में प्रचलित कौन सी व्यवस्था था? अपने पुस्तक में चर्चा किया था, हम लोग पढ़े हैं सल्तनत काल में। डाक व्यवस्था। कौन सा व्यवस्था? इब्न बतूता के पुस्तक था कोची रेहला। इब्न बतूता की पुस्तक रेहला। रेहला में कोची मिलता है? डाक व्यवस्था। जलते हुए एगो औरत के अथी करके ऊपर नागारा बजाते हुए जलते हुए दिखाया गया। हाँ। संसार के सबसे बड़ी पोतवाहक नहर, मतलब सबसे ज्यादा ले जाए वाला बड़का बड़का पोत है स्वेज नहर। सबसे बड़ा पोतवाहक नहर, सबसे बड़ा पोतवाहक नहर स्वेज नहर। विश्व का सबसे गहरी समुद्री गर्त
मेडियाना उसी को एक और नाम से जानते हैं चैलेंजर गर्ल। कुछ कहते हैं चैलेंजर गर्ल। बिहार में कोई गेले है ना पटना को वो जो मरले जो न हो ना वो तो टाइटन देख लिया था मॉडल सर पता नहीं। प्रशांत महासागर का चौराहा एटी जिब्राल्टर हवाई द्वीप। प्रशांत महासागर चौराहा हवाई द्वीप। प्रशांत महासागर चौराहा। विश्व का सर्वाधिक गहरी झील कैस्पियन रूस में बैगाल झील। विश्व की सर्वाधिक गहरी झील बैगाल झील कहाँ पे? रूस में। संसार संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। और द्वीप समूह बोलेगा तो इंडोनेशिया। जापान का विशालता द्वीप विशाल सबसे बड़ा द्वीप जापान का होन्शु। टोक्यो का जी पे है होन्शु पे। सबसे ज्यादा शहर जनसंख्या है होन्शु नहीं टोक्यो जापान। टोक्यो जो शहर है ना वो किस द्वीप पर है? तो होन्शु द्वीप पर है। अच्छा भैया तो यही पर ना टोक्यो ना है जो सबसे ज्यादा शहर जनसंख्या हो हाँ चलिए आते हैं। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र किस राज्य के अंतर्गत आता है? गुवाहाटी असम असम। आई सबसे छोटा ऐसे ना है 3 गो थी है 3 गो उच्च न्यायालय। सबसे कम न्यायालय वाला कम से न्यायाधीश वाला कौन? गुवाहाटी 3 गो। सबसे ज़्यादा इलाहाबाद। सबसे पुराना मतलब थर्ड आई तो जान ही रहे हैं किससे संबंधित है? थर्ड आई थर्ड आई प्रेस ना थर्ड क्रिकेट। थर्ड आई थर्ड आई हाँ तो आपका वो थर्ड आई हिंदी में इंग्लिश में दिले है। तीसरा नेत्र वही का हाँ। कचारी जनजाति कचारी असम। कचारी जनजाति रियांग उत्सव कहाँ में आता है? त्रिपुरा में। रियांग त्रिपुरा में। अमेरिका के राष्ट्रपति के निवास स्थान को क्या कहते हैं? सार्क का पहला अध्यक्ष सार्क का पहला मुस्लिम अध्यक्ष या पहला अध्यक्ष इरशाद। सार्क का पहला अध्यक्ष इरशाद। प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप स्विट्जरलैंड। प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप सर्वाधिक क्रियाशील तत्व फ्लोरीन। सर्वाधिक क्रियाशील तत्व फ्लोरीन। सर्वाधिक क्रियाशील ना विद्युत ऋणात्मक तो फ्लोरीन ये था। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला क्लोरीन ना। 1 ग्राम अणु में कितना लीटर होता है? 1 ग्राम अणु में कितना लीटर का? 22 पॉइंट। इसमें बोले संख्या कितना होता है तो जिसको 11 संख्या का 11 संख्या कहते हैं। हाँ कृत्रिम सुगंधित बनाने वाला किसका प्रयोग किया था? कृत्रिम सुगंधित बनाने में एथिल एसीटेट का। एथिल शहद में कौन सा ग्लूकोज पाया जाता पाया जाता है? शकरा। हाँ फ्रुक्टोज। सबसे मीठा भी कौन है? फ्रुक्टोज। सबसे कौन सी पंचवर्षीय योजना 1 साल पहले समाप्त हो गई थी? 5वीं 5 साल के न होके 4 साल। अब 5वीं लोकसभा 5 साल के न होके 6 साल। कौन? शेयर बाजार का नियंत्रण कौन करता है? शेयर बाजार का नियंत्रण सेबी की स्थापना 1988 में लेकिन अधिनियम 1992 के तहत कार्य सिडबी सिडबी की स्थापना 1990। सिडबी की स्थापना 90। सिडबी की स्थापना 1900। मुख्यालय नबार्ड की स्थापना 82 में 12 जुलाई। सिडबी का मुख्यालय लखनऊ। सिडबी के लखनऊ। बताइए राष्ट्रीय आय का लेखा जोखा कब से कब तक होता है? अवधि किस? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। ठीक है 1 अप्रैल से 31 मार्च 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। एक साथ
5वीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? बतावल भैया। 5वीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? ऑप्शन देवल क्या? ना नहीं, आदमी का नाम बताना है कौन। ऑप्शन जैसे ना हेराल्ड मॉडल, पीसी महाल लोबिस, फिर चक्रवर्ती, सैंडी और एक और था, कोई सीधा सा डीपी धर। डीपी था। हाँ, 5वीं पंचवर्षीय योजना, तीसरी है ना? हाँ, डीपी धर के ने तैयार किया था। किसने? डीपी धर, इसलिए उसका नाम दिया जाता। विश्व का सबसे व्यस्तम व्यापारिक नदी तो बताई दी है, राइन नदी। बारबाडोस की राजधानी? ब्रिजटाउन। बारबाडोस की राजधानी? होनोलुलु तो एक करे हो, होनोलुलु ना, इसी महादेश में कोई। चलिए, कल हम लोग करा जाएगा कोची एसपीडी में 481 से लेके 486 तक, 481 से लेके 486 तक। चलो, हवाई द्वीप की राजधानी है होनोलुलु।